हेलो बच्चों, 1 2 1 2 साइन थीटा कॉस थीटा अल्फा बीटा चार्ली। मैं हूं आपका दोस्त विराज। और देखते हैं क्या होता है आज। तो आज मैं आप लोगों के लिए ऐसा पुदीना लाया हूं जो आपको बिल्कुल सिरप की तरह लगेगा। उसको मिक्स करेंगे, घोलेंगे और 10 मिनट के अंदर पीने वाले हैं। 10 मिनट के अंदर इन द सेंस इस चैप्टर को जो आपके सामने है रियल नंबर, हम सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में कवर करने वाले हैं। पूरा चैप्टर आपको ज़बरदस्त फील आने वाला है बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। तो रियल नंबर में अपने पास अभी दो थ्योरम्स हैं, ठीक है। दोनों थ्योरम को आराम से समझ लेते हैं, फिर हम आराम से पूरे एक्सरसाइज को कवर करवा देंगे। आपका पूरा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम जो है आपका पहला, कि जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर आपको समझना है। देखो, कंपोजिट नंबर वो है, जैसे मान लेते हैं हम 6 है, 6 का अगर हम प्रोडक्ट निकालें तो 2 × 3 जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनका प्रोडक्ट होना चाहिए, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। जो प्राइम नंबर है उनका अगर प्रोडक्ट देखें तो वो हमें कंपोजिट नंबर देता है। तो देखो यहाँ ध्यान से, 2 भी प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर, ठीक है। अपने प्राइम नंबर क्या है, 1 है, 3 है, 2 है, 5 है, 7 है, ठीक है। ये सारे के सारे प्राइम नंबर है। तो इनका जो प्रोडक्ट आता है, चाहे वो 2 नंबर हो, चाहे 3 नंबर हो, कितने भी नंबर्स हो, सबका जो प्रोडक्ट होगा, उन प्रोडक्ट का जो एक नंबर मिलता है वो होता है कंपोजिट नंबर। तो ये 6 जो है ये अपना कंपोजिट नंबर है। इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो ये पहला थ्योरम अपना हो चुका। आगे बढ़े, ठीक है। इसका क्वेश्चन अगर देखना चाहें तो भी क्वेश्चन देख लेते हैं आगे फटाफट। और उसके बाद में देखो, जो पहली एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज में अपने पास जो है ये क्वेश्चन जब आ रहा है उसमें क्या है, देखो जो पहला थ्योरम था उस पर भी क्वेश्चन कर लेंगे। पहले हम एक्सरसाइज के अंदर देख लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट तो है नहीं, इसमें बस सिर्फ क्वेश्चन के थ्रू जाना है, ठीक है। तो पहले एक्सरसाइज में देखो फटाफट कैसे करना है। एक्सप्रेस द नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर है। तो प्राइम फैक्टर है मतलब इसको प्राइम फैक्टर में करना है। तो 140 को करने में क्या दिक्कत है, 140 को आराम से कर सकते हो ऐसे, 2 लिख करके 7 हो गया, 2 लिख करके 3 जा 6, 5 हो गया, 5 7 जा हो गया। तो आराम से इसको लिख पाएंगे, इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में 2 × 2 × 5 × 7 खत्म, ठीक है। सेम ऐसे ही सबको करना है, इसमें कुछ नहीं रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक फॉर्मूला यहाँ पे आने वाला है जो कि आपको ध्यान रखना है कि जो एलसीएम है, दो नंबर अपने पास एलसीएम और एचसीएफ अगर मालूम है आपको, तो उनका जो प्रोडक्ट होता है एलसीएम और एचसीएफ का, उन दोनों नंबर्स के, उन्हीं के दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। दो नंबर अपने पास हैं, सपोज दैट यहाँ पे एक 26 है, एक 91 है, ठीक है। इन दोनों का अगर मैं एचसीएफ एलसीएम निकालूं, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं और आराम से अगर एक चीज़ मिसिंग है तो निकाल सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है। तो ध्यान रखना है। तो 26 × 20 नो सॉरी 91 ये हो गया प्रोडक्ट। उसके बाद इनका अगर हमें एचसीएफ या एलसीएम हमें मालूम हो, कोई एक चीज़ हमें मालूम हो, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। जैसे किसी क्वेश्चन में एलसीएम दे रखा है तो एचसीएफ निकाल सकते हो उधर डिवाइड करके, अगर एचसीएफ दे रखा है तो एलसीएम निकाल सकते हो, दोनों लेफ्ट राइट करके निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो इसको बताना है, यहाँ पे चेक करके वेरीफाई करना है। तो आप आराम से एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हो, क्या लेना आप। तो एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग डिजिट बाय द प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है, आराम से यहाँ पे 12 लिखोगे, 15 लिखोगे, 21 लिखोगे और प्राइम फैक्टर करोगे, ठीक है। ऐसा डिजिट पकड़ोगे, मान लो 3 पकड़ लिया, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 7 जा हो गया। अब किससे करोगे, 2 से करते हो तो 2 2 जा 4, 2 5 5 कटेगा नहीं, उसको सबको क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकल आएगा, एलसीएम आसानी से निकल आएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ से, 3 × 2 × 2 × 5 × 7, ठीक है। आराम से एलसीएम निकाल लोगे। अगर एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ हम डिवीजन मेथड से निकालेंगे, सबसे छोटे वाले से पहले डिवाइड करेंगे। जैसे 12 से हमने 15 को डिवाइड किया तो कितना आया, 1 जा गया, 12 बचा, 3 हुआ, ठीक है। फिर इस 3 से इसको डिवाइड करना है डिवीजर को, तो ये हो गया 3 4 जा 12, ठीक है। ये कैंसिल आउट हुआ तो ये 3 बचा। अब 3 से तीसरे वाले नंबर को देखो, तीसरा नंबर क्या है 21, तो 3 से आप 21 को फिर से डिवाइड करो, तो 3 7 जा 21, यानी ये कैंसिल हो रहा है। तो यानी कि हमारा जो एचसीएफ आया है वो कितना आया है, 3 आया है। तो आराम से इस मेथड से आप एचसीएफ एलसीएम निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे बढ़ते जाएं, डन। अब देखो सेम वही फार्मूला आ गया कि एचसीएफ देखो दे रखा है इतना, और एलसीएम आपको बताना है। तो फार्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये फार्मूला था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक। तो यहाँ पे हो गया क्या, एचसीएफ एलसीएम। देखो यहाँ पे एलसीएम हमें निकालना है, क्वेश्चन में ये पूछा है, तो एलसीएम को हम रोक लेते हैं। और एचसीएफ हमें पता है, एचसीएफ इन दोनों नंबर्स का कितना 9 दे रखा है, 9 पुट कर दोगे और दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 306 × 657, ठीक है। और ये 9 आके डिवाइड हो जाएगा, आपका एलसीएम आसानी से निकल आएगा, ठीक है। आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बस कट पिट करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन आ गया, 6 पावर n हमें बताना है कि एंडिंग विद 0, 6 पावर n बताना है एंडिंग विद 0। कैसे, बहुत सिंपल, आराम से इसका फैक्टर करो। 6 का फैक्टर किया तो आ गया 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ हम लिख पाएंगे 2 × 3 की पावर n, ठीक है। अब इसको हम क्या यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे आपको देखना है अगर 5 का मल्टीपल है तो एंडिंग विद 0 होगा, अदरवाइज नो एंडिंग विद 0। तो यहाँ पे 5 का मल्टीपल नहीं है, तो लिखोगे बिकॉज देयर इज नो मल्टीपल ऑफ
5, so this will not end with 0. सिंपल, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से फिनिश हुआ, ठीक है। तो ये एंडिंग विद 0 नहीं होगा, ठीक है, इसको चेक करना था, खत्म हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आ गया जो पहला थ्योरम हमने पढ़ा था, इसको बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है, इसमें से मैंने एक निकाल लिया, सपोज दैट यहाँ 7 × 11 × 13 + 13। तो हमने बताया था कि कंपोजिट नंबर कब होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर होना चाहिए, बट यहाँ पे सम भी आ गया है, तो इसको सॉल्व करके देखें थोड़ा। इसमें 13 कॉमन दिख रहा होगा, 13 बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा, 7 × 11 × यहाँ 1 बचा प्लस यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। तो ये 13 हो गया, ये हो गया 77 + 1, फिर ये हो जाएगा 13 × ये हो जाएगा 78। अब 78 का फैक्टर अलग से कर लो, देखो प्राइम नंबर दे रहा है कि नहीं, 2 से किया तो होगा 2 3 6, 2 9 हो गया, 3 से किया 3 1 3, 3 3 9 हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ से प्रोडक्ट कर पा रहे हैं, तो 13 × 2 × 3 × 13। अब ध्यान से देखो, ये सब के सब प्राइम नंबर है, यानी कि आ गया ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। इसका मतलब ये प्रूव्ड हो गया कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर, हेंस प्रूव्ड, हेंस दिस इज कंपोजिट नंबर, प्रूव हो गया, ठीक है। सिमिलरली आपका जो दूसरा वाला क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें क्या कॉमन करोगे आप, ध्यान से देखो, यहाँ से आपको 5 कॉमन दिख रहा होगा, ठीक है, 5 निकाल लेना बाहर, उसके बाद मल्टीप्लाई करके फिर जो नंबर ऐड होकर आएगा उसका फिर से फैक्टर कर देना, फिर देख लेना सब जो होने चाहिए वो प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़े, देखो ये बढ़िया क्वेश्चन आ गया कि यहाँ पे रखा है कि 18 मिनट लेती है सोनिया, ठीक है, एक राउंड करने में, और रवि जो है 12 मिनट लेता है एक राउंड पूरा करने में, ठीक है, रनिंग में। तो बताना है कि देयर इज सर्कुलर पाथ अराउंड फॉर व्हाइल द रवि टेक्स इतना, सपोज दैट दे बोथ आर स्टार्ट एट द सेम। क्वेश्चन थोड़ा सा दोहरा है, ठीक है, बट इसमें निकालना है क्या, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालोगे, 18 और 12 यानी 18 और 12 का एलसीएम निकाल लो, आंसर तुरंत आ जाएगा, ठीक है, आसानी से। मान लो कैसे कर ले, 3 से 6 हो गया, यहाँ से कर लो 6 हो गया, ठीक, नहीं सॉरी 4 हो गया, फिर 2 से कर लोगे, 2 3 6, 2 2 4, तो अपना आ जाएगा 3 2 6 और 3 2 6 यानी 6 6 36, 36 मिनट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन जा रहा है, हलवा कुछ नहीं बिल्कुल, ठीक है। अब आता है थ्योरम 2, यानी फर्स्ट का आपका पूरा एक्सरसाइज ही खत्म हो गया, अगर देखें ध्यान से तो कुछ नहीं, आप लेके बैठोगे आपका फाइनल हो जाएगा। अब दूसरा थ्योरम है जो दूसरी एक्सरसाइज का, ये ध्यान से आप समझना पड़ेगा आपको। तो इसको प्रूव करना है क्या कि ये इरेशनल है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको √2 को हम क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, लेट √2 इज रेशनल, तो इसको हम p/q कहते हैं, ठीक है, बिकॉज हमने √2 को क्या मान लिया, लेट किया है इज रेशनल, ठीक है। अब रेशनल की खास बात ये होती है कि इसमें कॉमन फैक्टर नहीं होता, यानी कॉमन जो है टर्म से डिवाइड नहीं होता है। तो देखते हैं क्या होता है आगे, पहले ये प्रूव कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे। तो स्टेप क्या होगा, पहले इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये √2q हो जाएगा, इक्वल्स टू उधर p हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, स्टेप देखते जाना, स्क्वायरिंग करोगे तो ये हो जाएगा 2q² इक्वल्स टू p², ठीक है। अब यहाँ से 2 उधर भेज दो तो q² इक्वल्स टू हो जाएगा p²/2, ठीक है। यहाँ से देखो लिखा हुआ है, साफ साफ दिख रहा है आपको कि 2 डिवाइड्स p², ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यानी कि p बोल सकते हो। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि लेट p बी द प्राइम नंबर, p डिवाइड्स a², सपोज दैट अगर p a² को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। इट मीन्स यहाँ पे ये हुआ, अगर 2 p² को डिवाइड कर रहा है, बिकॉज 2 डिवाइड्स p², सो 2 ऑल्सो डिवाइड p, ठीक है। अगर स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उसको बिना स्क्वायर वाले को भी डिवाइड करेगा। ये कॉन्सेप्ट यहाँ से मिला, इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, जस्ट यहीं पे, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना आप। यहीं पे क्या काम करो, इसको q² को, ठीक है, इसका स्क्वायर हटा दो, इसको k मान लेते हैं। तो देखो यहाँ से 2k हो जाएगा इक्वल्स टू उधर p हो जाएगा। इस वैल्यू को उठा के वापस इसे फिर से पुट करो, ठीक है, ये एज्यूम किया जा रहा है, ठीक। सिमिलरली तो हमने इसको उठा के इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया, तो यहाँ से आ जाएगा 2q² इक्वल्स टू p की जगह हमने रख दिया 2k², ठीक। यहाँ से हो जाएगा 2q² इक्वल्स टू 4k²। अब 2 इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4k²/2, यानी यहाँ आ जाएगा 2, तो q² इक्वल्स टू आ जाएगा 2k²। अब 2 को उधर भेज दो तो q²/2 इक्वल्स टू k² आ जाएगा। अब सेम कंडीशन यहाँ बन गई, यहाँ p को डिवाइड कर रहा था 2, यहाँ q को डिवाइड कर रहा है 2, तो फिर से ये थ्योरम लिख पाओगे, बिकॉज 2 डिवाइड्स q, सो p ऑल्सो डिवाइड 2 डिवाइड q, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर दिख गया आपको कि 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है p को भी, और 2 डिवाइड कर रहा है q को भी। तो भैया p और q के अगर कॉमन फैक्टर निकल आए तो वो रेशनल नहीं रह जाएगा। तो जो हमने एज्यूम किया था उसका वो कंट्राडिक्ट निकला, इसका मतलब ये प्रूव हो गया। हेंस अगर हमने माना था इसको रेशनल,
लेकिन हमें कॉमन फैक्टर मिल गया क्योंकि 2 यहाँ भी है डिवाइड हो रहा है और 2 क्यू को भी डिवाइड कर रहा है, दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो कॉमन फैक्टर मिलने की वजह से हमारा जो असम्पशन था वो रॉन्ग है। तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। हेंस क्या हो जाएगा, √2 इज इरेशनल, ये प्रूव हो गया क्योंकि हम रेशनल मान के चले थे पर हमें कहानी मिली इरेशनल की। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका, ठीक है, बस यही 2 कॉन्सेप्ट है इसमें और ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। तो हम आपसे ये बात कहने वाले थे पर आप देख भी सकते हैं, मैं बोल भी देता हूँ, बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है। और आपका ये चैप्टर कवर हो चुका है, आपको फील आएगा, ऐसे लगे रहें, आपका हर चैप्टर इसी तरह से कवर मैं करूँगा बहुत ही कम समय में, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, थैंक यू।